Hello everyone, praise the Lord, Jai Shiv. I hope everyone is fine. So today we shall be talking about anger. आज हम गुस्से के बारे में बात करेंगे यानी क्रोध के बारे में. Now what is anger? When we lose temper, when we lose control over our emotions, यानी जब अपनी भावनाओं पे हमें कंट्रोल नहीं रहता, जिसे हम एंगर कहते हैं, यानी अपना गुस्सा जब दूसरों पे निकालते हैं, that's called anger. When we lose control over our tongues, यानी हमारी जुबान पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, and we abuse people, we accuse people, we display anger. जब हम लोगों को बुरा भला कह देते हैं, कई बार गाली भी दे देते हैं, इसे हम एंगर कहते हैं, इसे हम गुस्सा कहते हैं. We forget that we are hurting people by our behavior. यानी हम तो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, जुबान भी गंदी हो जाती है, गाली भी देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि that we are hurting another person, कि हम दूसरों को हर्ट कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं. Now we can get angry many times in a day. एक दिन में कई बार गुस्सा हो सकते हैं. And when things are not happening according to our planning, जब हमारी प्लानिंग के हिसाब से चीजें नहीं होती, when someone disobey us, जब कोई हमारा कहना नहीं मानता, we get angry and we display anger. The Bible talks about anger in many places. यानी बाइबल में एंगर यानी क्रोध में बहुत सारी आयतें उसके बारे में दी गई हैं. It says, get away with anger, strife, rage, lust, etc. In Ephesians chapter 4 verse 31 में लिखा है कि आप गुस्से से यानी क्रोध से, लड़ाई झगड़े से दूर रहें. Do not feed flesh or live according to the flesh. Those who live according to flesh display anger. इन बाइबल बताती है कि अपना फ्लैश जो होता है, शारीरिक जीवन, उसको फीड नहीं करना, उसके मुताबिक नहीं जीना, बल्कि आत्मिक जीवन के मुताबिक जीना है. यानी हम अपने फ्लैश को फीड नहीं करना, अपनी आत्मा को फीड करना है. We do not have to walk according to the flesh, we have to walk according to spirit. And those who walk according to the flesh, they display anger. यानी जो अपने शरीर के हिसाब से चलते हैं, अपने शरीर को फीड करते हैं, वो एंगर डिस्प्ले करते हैं. और हमें आत्मिक जीवन जीना है, ना कि शारीरिक जीवन. ऐसे रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 5 में लिखा है. एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 26 कहती है, डू नॉट बी एंग्री एंड सिन, यानी सारा दिन आप गुस्से में ना रहें, ऐसा ना हो कि आपसे कोई सिन हो जाए, कोई पाप हो जाए. डू नॉट डिस्प्ले एंगर और रॉथ, फॉर गॉड विल डिस्प्ले रॉथ, ही विल टेक रिवेंज. यानी हमें एक दूसरे के प्रति गुस्सा नहीं दिखाना, क्योंकि गॉड कहते हैं कि बदला लेना मेरा काम है. तो हमें अपना एंगर, अपना गुस्सा डिस्प्ले नहीं करना, बिकॉज गॉड सेज, आई विल टेक रिवेंज, it is mine to avenge. So therefore we need not display wrath. ऐसे रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 19 में लिखा है. A fool speaks many words in anger. यानी बाइबल बताती है इक्लेसियास्टिस चैप्टर 10 वर्स 14 में कि जो मूर्ख होता है वो बहुत सारे शब्द बोलता है गुस्से में, और वो एक के बाद एक कुछ ना कुछ बोलता रहता है, अपना एंगर डिस्प्ले करता है, लेकिन क्योंकि ज्यादा बोलता है इसलिए वो मूर्ख कहलाता है. But a wise person speaks less and win hearts. लेकिन जो बुद्धिमानी व्यक्ति है, जो वाइज है, वो कम से कम शब्दों में अपनी बात कहता है और वो सबके दिलों को जीत लेता है. ऐसा प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 28 में लिखा है, और प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 19 में भी लिखा है. यानी जो मूर्ख जो होता है वो बहुत सारे शब्द यूज करता है, बहुत सारी बातें कहता है, ओवर बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, लेकिन उससे उसकी मूर्खता जो है वो डिस्प्ले हो जाती है, उसकी फुलिशनेस डिस्प्ले होती है. बट जो वाइज होता है वो कम से कम शब्दों में अपनी बात कहता है, and he win hearts, और लोगों के दिलों को जीत लेता है. Practice patience, tolerance. बाइबल सेज कि हमें एक दूसरे को सब्र करना है, हमें सब्र करना आना चाहिए और एक दूसरे को सहना चाहिए, एक दूसरे की बातों को सहना चाहिए. Learn to tolerate each other. एक दूसरे को सहन करने की हमें शक्ति होनी चाहिए. Colossians chapter 3 verse 13 में लिखा है, which means all these verses that talk about anger, how we need to control our anger. यानी जितना हम एंगर पे कंट्रोल करेंगे, अपने गुस्से पे कंट्रोल करेंगे, हमसे कोई पाप नहीं हो. और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो गुस्से में बहुत कुछ गलत कर जाते हैं और बाद में रियलाइज करते हैं कि हमसे गलतियां हो गई, हमसे पाप हो गए, गुनाह हो गया. तो जब हम एंगर में होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो हमसे बहुत सारी गलत चीजें हो जाती हैं, गलत काम हो जाते हैं, जिनका हमें बाद में पछतावा होता है, रिपेंटेंस होता है, और तब कोई फायदा नहीं होता. सो व्हेन वी आर एंग्री वी लूज कंट्रोल ओवर आवर इमोशंस. यानी हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और हम उल्टे सीधे काम कर जाते हैं गुस्से में. Bible says in Ephesians 4:26, do not let the sun go down into wrath. यानी सूरज डूबते डूबते तेरा गुस्सा ठंडा हो जाए. यानी बाइबल बताती है कि शाम होते होते तेरा गुस्सा थम जाए, ठंडा हो जाए, और पूरा दिन गुस्से में ना रहे, क्योंकि जितना गुस्से में रहेंगे उतने हम गलत काम करते हैं, नहीं पाप को बढ़ावा मिलता है. Live at peace with each other. यानी रोमियो की पुस्तक चैप्टर 12 वर्स 18 में लिखा है कि एक दूसरे के साथ शांति स्थापित करो और गुस्से में ना रहो, क्रोधित ना रहो, लड़ाई झगड़ा ना करो. Honor each other. एक दूसरे का आदर करो. रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 10 में लिखा है, डू नॉट कॉल योर ब्रदर अ फूल. बाइबल सेज कि अपने भाई को फूल यानी मूर्ख ना बोल. ऐसे मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 22 में लिखा, यानी अपने भाई के साथ गाली गलौज ना करो, उसको मूर्ख मत बोलो, उल्टा सीधा मत बोलो.
अदरवाइज देयर आर चांसेस यू कैन गो टू हेल। यानी जो अपने भाई को गाली देता है, मूर्ख कहता है, उसके चांसेस है हेल में जाने के। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 22 में लिखा है। There are stories in the Bible where people became angry and lost their temper and committed sin and later repented. यानी बाइबल में से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां लोगों ने गुस्से में आके गलत काम कर दिए और बाद में जब गुस्सा शांत हुआ तब उनको रियलाइज हुआ कि हम कितने गलत थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विच मीन्स के बाइबल में एग्जाम्पल्स हैं कि एंगर में जब हम गुस्से में होते हैं, क्रोधित होते हैं, कितने गलत काम कर जाते हैं, हमसे थोड़े पाप भी हो जाते हैं जिनके लिए बाद में पछतावा होता है। यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ केन एंड एबल। केन और एबल की कहानी बहुत फेमस है। वो आदम और हवा के बेटे थे। नाउ दे वर ब्रदर्स। जेनेसिस चैप्टर 4 में पूरी कहानी दी है। बट केन वाज अ विकेड वन एंड एबल वाज अ गुड पर्सन। यानी केन जो होता है थोड़ा सा विकेड होता है, कनिंग नेचर का, और एबल जो होता है बहुत अच्छा होता है, धार्मिक जीवन जीता है। एंड केन यूज्ड टू गिव एवरेज ऑफरिंग्स टू गॉड। यानी केन जो होता है वो क्रॉप्स उगाता है, और जो ऑर्डिनरी क्रॉप्स होती है, यानी जो बीच में खराब क्रॉप्स भी होते हैं, वैसे वाले ऑफरिंग्स वो गॉड को देता था। He gave, bad offerings to God. In fact, you can say worst offering to gods. And he gave stale crops to God in offering. और जो खराब क्रॉप्स होते थे, जो स्टेल होते थे, बासी होते थे, वो ऑफरिंग्स में केन चढ़ाता। But Abel was a righteous person. He was a shepherd, and he gave best animals in offering to God. और जो एबल होता है वो अच्छा भाई होता है, वो राइचस मैन होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है, और वो सबसे अच्छे जानवर खुदा को बलि में चढ़ाता है। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 4 में लिखा है, एंड गॉड वॉज हैप्पी विद एबल बट वॉज एंग्री विद केन। यानी परमेश्वर को दोनों के ऑफरिंग्स जब वो कंपेयर करते हैं तो केन की ऑफरिंग्स खराब लगती हैं क्योंकि वो खराब चीजें ऑफरिंग्स में देता है, लेकिन एबल अपनी बेस्ट जानवर ऑफरिंग में देता है, तो गॉड जो है वो एबल से खुश होते हैं और केन से वो नाराज हो जाते हैं। Now Cain felt jealous of Abel and took him in the field and killed him. और केन जो होता है अपने भाई एबल को वो किसी बहाने से फील्ड में बुलाता है, खेतों में बुलाता है, वहां वो उसको जान से मार देता है, उसको मर्डर कर देता है। He lost temper and committed the first murder in the Bible. It was the first murder in the world and in the Bible also. यानी ये दुनिया का पहला मर्डर था, बाइबल में भी पहला मर्डर है जिसका मेंशन करा है कि वो कैसे केन अपने भाई एबल से जलने लग जाता है, क्योंकि गॉड को उसकी ऑफरिंग पसंद आती है और केन की पसंद नहीं आती। वो जलन के मारे इतना जलने लग जाता है, उसको इतनी नफरत हो जाती है, इतना नफरत से भर जाता है कि अपने भाई को वो फील्ड में बुलाता है, खेतों में बुलाता है, उसको जान से मार देता है। Genesis chapter 4 verse 8 में लिखा है, Thus we see that people can go down to any level in anger. When we are in anger, we lose our senses. यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे केन जो है अपना लेवल कितना गिरा देता है कि गुस्से में इतना आ जाता है कि अपने भाई का मर्डर कर देता है। वो ये भी भूल जाता है कि उसका सगा भाई है, उसका अपना खून है। और समटाइम्स वी लूज आवर सेंसेस। कई बार हम इतने गुस्से में होते हैं कि हम अपने होश को बैठते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, तो जो हमारे मन में पहली चीज आती है वो हम कर देते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। एंड वी कमिट एक्ट्स फॉर विच वी लेटर रिपेंट। और हमसे गलत काम हो जाते हैं जिसके बाद में चल के पछतावा होता है। Same thing happened with Joseph also. He had 11 brothers and they were all jealous of him because he was beloved of his father and was righteous in the eyes of God. अगर आपको यूसुफ की कहानी याद है, उसके भी 11 भाई होते हैं, 12 यूसुफ होता है, खुद होता है, और वो उससे जलने लग जाते हैं उसके 11 भाई। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता का फेवरेट होता है, क्योंकि यूसुफ का जो फादर होता है जेकब, वो सबसे ज्यादा यूसुफ को फेवर करता है, जोसेफ को, और गॉड की निगाह में भी बहुत धार्मिक व्यक्ति ठहराया जाता है, इसलिए उसके 11 के 11 भाई उससे जलते हैं। एंड ही वॉज अ ड्रीमर एंड एन इंटरप्रेटर ऑफ ड्रीम्स। और उसको परमेश्वर ने एक स्पेशल वरदान दिया होता है कि उसको सपने आते हैं और लोगों के सपनों का वो मतलब बताता है। और गॉड ने उसको एक स्पेशल वरदान दिया होता है कि उसको एक कला आती है, एक विद्या आती है जिसके थ्रू वो लोगों के ड्रीम्स का मीनिंग बताता है। और कई बार गॉड उसको ड्रीम सिखाते हैं जिनके थ्रू वो उनको पहले से ही उसको कोई ना कोई मैसेज देते हैं, कोई ना कोई प्रोफेसी देते हैं। तो क्योंकि वो गॉड के इतना नजदीक होता है, वो गॉड का फेवरेट होता है, तो उसके भाई उसको नफरत करना शुरू कर देते हैं, उससे हेट करते हैं, उससे जेलस फील होते हैं। एंड दे बिकेम सो जेलस ऑफ हिम दैट दे ट्राई टू किल हिम। और एक बार वो उसको फील्ड्स में जाते हैं, वहां उसको मारने की कोशिश करते हैं। एंड बट दे कुड नॉट सक्सीड इन किलिंग हिम, सो दे सोल्ड हिम एज स्लेव। वो कोशिश करते हैं कि उसे किसी तरह मार दें, लेकिन वो मार नहीं पाते और वो उसको इजिप्शियंस को बेच देते हैं गुलाम बना के। जेनेसिस 37 चैप्टर में लिखा है 18 से 36 आयत। सो वी सी दैट एंगर इज सो डेंजरस थिंग दैट इवन पीपल कैन फॉरगेट देयर ब्लड रिलेशन। यानी एंगर जो होता है, गुस्सा जो होता है, ये इतनी खतरनाक चीज है कि लोग अपने सगे भाई बहन को भी भूल जाते हैं और ब्लड रिलेशंस भूल जाते हैं और नफरत में इस तरह डूब जाते हैं कि एक दूसरे को मार भी देते हैं। एंड पीपल कैन गो डाउन टू एनी लेवल टू हार्म इवन देयर ओन ब्लड।
यदि लोग अपने ब्लड रिलेशंस को भी हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं गुस्से के कारण, like the way happened with Joseph and Abel. We need to control our anger. The Bible says, do not give devil a foothold by being angry. यानी बाइबल बताती है जितना हम गुस्से में रहते हैं उतना हम शैतान को अपने जीवन में एक तरह का मौका देते हैं आने का. Ephesians chapter 4 verse 27 में लिखा है that do not give devil a foothold. यानी शैतान को मौका मत दें अपने जीवन में एंटर होने का, क्योंकि जितना हम गुस्से में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, we lose control over ourselves and we give devil a chance to enter into our lives. So do not be angry all the time. यानी बाइबल बताती है कि पूरा दिन गुस्से में ना रहें. मोसेस के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था. Moses also got angry and hit the rock twice in anger. God told him to speak to the rock and it will give water. यानी परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था कि तुझे उस रॉक से सिर्फ कहना है, तो इस चट्टान से कहना, पानी अपने आप आएगा. ऐसा नंबर्स चैप्टर 20 में लिखा है वर्स 1 to 13. If you see the book of Numbers, गिनती की किताब चैप्टर 20 वर्स 1 से 13 में पूरा वाक्य दिया है कि कैसे इजराइलिट्स जब जा रहे होते हैं इजिप्ट से निकल के, तो रास्ते में उनको बहुत प्यास लगती है, तो मूसा से वो लड़ने लग जाते हैं, कहते हैं तू हमें मिस्र से क्यों निकाल के लाया, क्या तू चाहता है प्यास से मर जाए. तो मूसा गॉड से लड़ता है, वो कहते हैं कि मैं रोज इनकी बातें सुनता हूँ, इनकी गालियां खाता हूँ यहूदियों की. तो वो गॉड क्या नाराज होते हैं. गॉड उसे कहते हैं कि तू चट्टान के पास जा और यहूदियों को जमा कर और तुझे चट्टान को बोलना है और पानी अपने आप उसमें से आएगा. लेकिन मूसा जब लोग कुड़कुड़ाते हैं, वो इतना गुस्से से भर जाता है, इतना एंगर से भर जाता है कि वो रॉक को हिट कर देता है 2 बार. और गॉड ने कहा था सिर्फ रॉक से बोलना है. वो बोलने की बजाय वो उस रॉक को 2 बार मारता है लाठी से जोर से. And the Jews got angry at Moses due to their thirst. They said, you have brought us to die in this desert. So Moses lost his temper and hit the rock twice. And God got angry at Moses and didn't allow him to enter the promised land. यानी गॉड ने मूसा से कहा था सिर्फ आपको कहना है रॉक और अपने आप पानी आएगा, लेकिन वो कहता नहीं. वो रॉक को 2 बार लाठी से जोर से मारता है, उसमें से पानी बहता है और इजराइलिट्स पानी को पी भी लेते हैं. उनकी तो प्यास बुझ जाती है, लेकिन गॉड मूसा से नाराज हो जाते हैं. वो कहते हैं तूने मेरा कहना नहीं माना, तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी करी है. और इतना ज्यादा मूसा गुस्से से भर गया कि रॉक को हिट कर देता है. तो गॉड उसे कहते हैं कि तू प्रॉमिस लैंड में नहीं जाएगा, जो कि लैंड ऑफ कनान कहलाती थी, जहां पे वो 40 साल यहूदियों को लेकर घूमता है. और 40 साल बीत जाते हैं, मूसा इतनी मेहनत करता है, लेकिन अंत में जाके मूसा उस लैंड ऑफ कनान में वो नहीं पहुंच पाता. क्यों? क्योंकि उसने गुस्से में एक गलत कदम उठाया और ईश्वर का कहना मानने से इनकार करा. ड्यूटरॉनमी चैप्टर 3 वर्स 23 से 29 में लिखा है, व्यवस्था विवरण चैप्टर 3 में, कि कैसे गॉड उसको मना कर देते हैं प्रॉमिस लैंड में जाने से, लैंड ऑफ कनान में जाने से. और फिर मूसा का जो चेला होता है यहोशू, वो यहूदियों को उस लैंड में लेके जाता है. So we see by these examples that in anger, how much anger is dangerous and we can go down to any level in anger. यानी कि मूसा खुदा का भी हुक्म मानने से मना कर देता है. वो इतना एंगर में, इतना गुस्से में भर जाता है और जिसकी वजह से वो इतना गोल्डन चांस लूज कर जाता है. 40 साल यहूदियों के साथ ट्रैवल करता है, इतनी मेहनत करता है उस लैंड तक पहुंचने की, लेकिन 40 इयर्स मेहनत करने के बाद भी वो वहां नहीं पहुंच पाता, सिर्फ अपने गुस्से के कारण. Many times the Israelites grumbled at God during those 40 years of traveling from Egypt to Canaan, and God too punished them for displaying their anger and the lack of faith. यानी 40 साल जब यहूदी भटकते हैं, तब भी वो बार बार खुदा कुड़कुड़ाते हैं. कभी उनको खाना नहीं मिलता, कभी पानी नहीं मिलता, कभी प्यास लगती है, भूख लगती है, तो हमेशा वो खुदा पे नाराज होते थे, कभी मूसा पे नाराज होते थे. और गॉड बार बार उनको वार्निंग्स भी देते थे, और उनको सामने गॉड ने इतने चमत्कार करे, उसके बाद भी वो खुदा पे कुड़कुड़ाते थे, मूसा पे भी कुड़कुड़ाते थे, और जिसके कारण फिर गॉड उनको पनिश भी करते थे. ऐसे साम 78 में लिखा है वर्स 40 में, साम 106 वर्स 7 एंड हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 3 में भी लिखा है. ये बार बार इन साम्स में और हिब्रू की बुक में लिखा आता है कि कैसे यहूदी बार बार कुड़कुड़ाते थे, और खुदा पर भी और मूसा पर भी, और गॉड उनको पनिश भी करते थे उनके एंगर के लिए. और इतने सारे चमत्कार मौजूद देखने के बाद भी उनका दिल नहीं बदलता. So think how danger is anger. मतलब एंगर जो होता है कितना डेंजरस होता है और कितना घातक होता है, हमारे लिए हानिकारक होता है. Sometimes anger is good and sometimes it is bad. Now we have to reflect when we are getting angry. With whom are we getting angry? लेकिन गुस्सा कई बार अच्छा भी होता है और कई बार बुरा भी होता है. तो हमें अपने आप पर रिफ्लेक्ट करना है, सोचना है कि हम गुस्से में सही कदम उठा रहे हैं, गलत कदम उठा रहे हैं, हम किस पे गुस्सा हो रहे हैं, किसके साथ गुस्सा हो रहे हैं. What is the situation in which we are angry? ऐसी क्या सिचुएशन है जो हमें इतना गुस्सा आ रहा है, और हम किस टाइम गुस्सा कर रहे हैं, किस पर गुस्सा कर रहे हैं. गुस्सा कई बार अच्छा भी होता है. Sometimes anger is dangerous and can annoy God also, like Moses. कई बार एंगर जो होता है वो इतना डेंजरस होता है कि उससे खुदा भी नाराज हो जाते हैं, जैसे वो मूसा से नाराज होते हैं.
जॉब का एग्जाम्पल अगर आप देखें, when he lost everything, his wife told him, curse God and die. But he was very faithful to God and never got angry. यानी अयूब जो था उस पर इतनी मुसीबतें आती है, इतने कष्ट आते हैं, सब कुछ खो बैठता है, लेकिन उसकी वाइफ कहती है कर्स गॉड एंड डाई, कहती है खुदा का कोस और मर जा। तेरे साथ गॉड ने इतना बुरा कराया, और कहती है तो इतनी क्यों प्रार्थना कर रहा है गॉड से, खुदा का कोस और मर जा। उसकी वाइफ उसको कहती है जोब चैप्टर 2 वर्स 9 में। लेकिन जोब जो होता है वो कभी खुदा पे नाराज नहीं होता। And he said God gave and God took away, let his name be praised. यानी अयूब कहता है कि खुदा ने दिया और खुदा ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। यानी वो सब कुछ खो बैठता है, फिर भी खुदा का नाम प्रेज करता है, लेकिन एक हर गुस्सा नहीं आता। ऐसे जॉब चैप्टर 1 वर्स 21 में लिखा है, he never got angry at God. ऐसे जॉब चैप्टर 1 वर्स 22 में भी लिखा है। Jesus also used to get angry. यीशु मसीह को भी गुस्सा आता था, but for the right reason. लेकिन यीशु मसीह को गुस्सा कब आता था? जब कोई वो गलत काम होते देखते थे, कहीं पे अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, तब यीशु को गुस्सा आता था। और किसी अच्छे कदम के लिए गुस्सा नहीं आता था। जब कोई इंसान गलत कदम उठाता था उस पर यीशु मसीह को गुस्सा आता था। Jesus used to get angry but for the right reason and for the right things. If you are angry then it is good. अगर किसी अच्छे कारण से हम गुस्सा होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम किसी गलत चीज पे गुस्सा होते हैं तो वो फिर बुराई उत्पन्न करता है। Once Jesus cursed a fig tree. मार्क चैप्टर 11 वर्स 12 से 25 में लिखा है कि कैसे जीसस को एक रास्ते में पेड़ मिलता है, फिग ट्री, और जिसपे जीसस फ्रूट्स को ढूंढते हैं, लेकिन वहां फ्रूट नहीं होता तो वो उसको कर्स कर देते हैं, उसको श्राप दे देते हैं। बिकॉज द ट्री डिडंट बेयर फ्रूट एंड जीसस वाज हंग्री एंड वांटेड टू ईट एंड वाज लुकिंग फॉर फ्रूट ऑन द ट्री, बट व्हेन ही डिडंट फाइंड द फ्रूट जीसस कर्स्ड द ट्री एंड इट ड्राइड अप। यीशु मसीह उस पेड़ पर फ्रूट्स को ढूंढते हैं और जब फ्रूट नहीं मिलता वो उसको श्राप दे देते हैं और वो पेड़ एकदम से सूख जाता है। इट मीन्स वी शुड बी फुल ऑफ फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। यानी ये किसकी तरह दर्शा रहा है? वो जो पेड़ था जिसको जीसस कर्स करते हैं और वो एकदम से सूख जाता है, वो क्या दर्शाता है? कि हमारे अंदर भी फ्रूट्स होने चाहिए। कौन से फ्रूट्स होने चाहिए? फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। यानी अगर आप बाइबल देखें, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22-23 फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में बात करती है। यानी आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के फल होते हैं, उससे हमें लैस होना चाहिए। यानी हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल होने चाहिए। कौन से फल होने चाहिए? इट मीन्स वी शुड बी फुल ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट लाइक मर्सी, पीस, लव, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेनरोसिटी, पाइटी, सेल्फ कंट्रोल, जॉय। यानी कि ये जो आत्मा, पवित्र आत्मा के जो फल होते हैं, जैसे मर्सी हो गया, दया करना, पीस यानी शांति स्थापित करना, प्रेम करना, काइंडनेस दिखाना, एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना, गुडनेस, फेथफुलनेस, वफादारी दिखाना, पाइटी, होलनेस यानी होली, पवित्र जीवन जीना, सेल्फ कंट्रोल यानी अपने ऊपर नियंत्रण करना, जॉय प्रसन्नता, खुश होना, एक दूसरे की मदद करना, अच्छा आचरण रखना, ये सारे फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट कहलाते हैं, यानी पवित्र आत्मा के फल कहलाते हैं। और हमें इन फलों से पूरा भरा हुआ होना चाहिए। हमें उस ट्री की तरह नहीं होना, फिग ट्री की तरह कि बिल्कुल ड्राई, सूखा। हमारा व्यवहार रूखा सूखा नहीं होना चाहिए, कि हमें घमंड नहीं होना चाहिए, प्राइड नहीं होनी चाहिए कि हम किसी की मदद नहीं करेंगे, किसी की सेवा नहीं करेंगे, किसी को माफ नहीं करेंगे। वो तो सूखे पेड़ के समान हो गया, लेकिन हमें एक फ्रूटफुल ट्री की तरह होना है ताकि जीसस हमको कभी खर्च ना करें। वी शुड बी फुल ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा के फल हमें होने चाहिए। If you are not displaying right attitude, if you are not delivering right behavior, God can curse us like the fig tree. अगर जीसस हमें कोई फ्रूट्स ढूंढ रहे हैं और हमें पवित्र आत्मा के फल नहीं है, तो यीशु मसीह उस फिग ट्री की तरह हमें भी कर्स कर सकते हैं, हमें भी दोष लग सकता है, पनिशमेंट मिल सकती है। We should always have something to offer. यानी हमें हमेशा कुछ ना कुछ दूसरों को देना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, दया दिखाएं, मर्सी दिखाएं, फॉरगिवनेस, लोगों को माफी दें, लोगों के साथ प्रेम से पेश आए। ऐसा प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 17 में लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 9 में लिखा है। तो जीसस जब गुस्सा होते थे तो सही रीजन के लिए होते थे। जीसस यूज्ड टू गेट एंग्री बट फॉर द राइट रीजन। एक सही चीज पर जीसस गुस्सा होते थे। Even Jesus turned the tables at the temple. He cleared the temple. If you remember, people had made the temple a business place. उस टाइम को जो मंदिर था उसको लोगों ने एक बिजनेस की जगह बना दिया था, लेन देन की जगह बना दी थी। People were buying and selling things. लोग वहां पे सामान बेचते थे, खरीदते थे। There were money exchanges. वहां पैसे का भी एक्सचेंज होता था, लेन देन होता था। And Jesus turned the tables and removed all the shopkeepers. और जीसस वहां पे सारे टेबल्स पलट देते हैं और वहां पे जानवर भी बेचे जा रहे थे, पिजन्स बेचे जा रहे थे, वो सब टेबल्स को पलट के सब शॉपकीपर्स को जीसस वहां से भगा देते हैं। ऐसा मार्क 11 में लिखा है, 11 चैप्टर वर्स 15 से 18 में। तो यहाँ पर यीशु को गुस्सा आता है कि लोगों ने टेम्पल को, जो मंदिर था, उसको एक बिजनेस की प्लेस बना दिया, उसको ट्रेड करने की जगह बना दी और वहां सारे मर्चेंट्स आके बैठ जाते हैं।
तो जीसस उनको वहां से मार पीट के भगा देते हैं, उनके सारे टेबल्स तोड़ देते हैं और उनके सारे पैसे फेंक देते हैं, उनके जानवर जो बेच रहे थे उनको वहां से भगा देते हैं. एंड ही रियली गॉट एंग्री एट दैट टाइम बिकॉज पीपल वर मिसयूजिंग द टेम्पल. ही सेड माय हाउस इज हाउस ऑफ प्रेयर एंड यू हैव मेड इट डेन ऑफ थीव्स. जीसस कहते हैं, लिखा है मेरा घर जो है वो प्रार्थना का घर है, यानी मेरा जो टेम्पल है वो प्रार्थना करने की जगह है और तुमने उसको बिजनेस प्लेस बना दिया. यू हैव मेड इट डेन ऑफ थीव्स. तुम लोगों ने इसे डाकुओं के खो बना दिया. ऐसा मार्क चैप्टर 11 वर्स 17 में लिखा है. तो यहाँ जो जीसस को गुस्सा आता है एक सही चीज के लिए आता है कि लोग जो मंदिर है, जो टेम्पल है, उसका मिस यूज कर रहे हैं. जो प्रार्थना की जगह है उसको लेन देन बिजनेस की जगह बना दिया, वहां पैसे का लेन देन चल रहा है. ही गॉट एंग्री बट फॉर द राइट रीजन. ना यहाँ पे जीसस एक सही चीज के लिए गुस्सा दर्शा रहे हैं. तो कई बार क्या होता है, एंग्री होना, गुस्सा होना अच्छा भी होता है. अगर बुरी चीज है तो अच्छी चीज भी है. पीपल वर मिस यूजिंग द होली प्लेस लाइक टेम्पल एंड वर मेकिंग मनी देयर. लेकिन यहाँ पे लोग दुआ नहीं कर रहे थे उस टेम्पल में, वहां पे वो पैसे बना रहे थे. एंड मेड इट अ मार्केट प्लेस. नाउ जीसस ऑल्सो रिटेलिएटेड व्हेन द सोल्जर्स स्लैप्ड हिम. अगर आपको याद है, जीसस को एक जगह और गुस्सा आता है जब सोल्जर जो होता है, जब जीसस को क्रूज पे चढ़ा रहे होते हैं तो जीसस को स्लैप करता है, उनको थप्पड़ मारता है फेस पे. तो तब जीसस उसका विरोध करते हैं. एंड जीसस सेड, इफ आई सेड समथिंग रॉन्ग देन स्पीक, बट इफ नॉट व्हाई डिड यू स्लैप मी. जीसस जब महायाजक के आगे, जब उनका ट्रायल चल रहा होता है, उनका मुकदमा चल रहा होता है, तो उनसे सवाल जवाब पूछे जा रहे थे. तो एक सोल्जर उनको गुस्सा होकर थप्पड़ मार देता है. तो जीसस उससे कहता है, अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो बता, और अगर सही कहा तो तुमने मुझे मारा क्यों. तो वहां जीसस उसका विरोध करते हैं. तो विद दैट मीन्स जीसस स्पोक फॉर द राइट रीजन. वहां जीसस अपना गुस्सा दिखाते हैं अच्छी चीज के लिए. विदाउट रीजन नो वन कैन बुली अस. इसका मतलब क्या है, बिना कारण कोई भी हमें दबा नहीं सकता, हम पे अत्याचार नहीं कर सकता. तो जहां अत्याचार होता है वहां आवाज उठानी चाहिए, वहां अपना क्रोध दिखाना चाहिए, गुस्सा दिखाना चाहिए. ये जीसस बताना चाह रहे थे. जॉन चैप्टर 18 वर्स 23 में लिखा है, गॉड ऑल्सो डिस्प्ले एंगर बट विद द रॉन्ग पीपल. यानी परमेश्वर को भी गुस्सा आता है लेकिन गलत लोगों पे. एट द विकेड पीपल, यानी गॉड जो है वो अच्छे लोगों पे कभी अपना गुस्सा नहीं निकालते. जो राइचस होते हैं, जो धर्मी होते हैं, उन पे परमेश्वर कभी क्रोध नहीं निकालते. परमेश्वर को भी क्रोध आता है लेकिन बुरे लोगों पे, विकेड लोगों पे, जो पापी होते हैं, उन पर आता है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ एंगर. वन इज कॉल्ड द गुड एंगर, द अदर वन इज कॉल्ड द बैड एंगर. जो हमने पहले एंगर की बात करी थी, जहां पे केन ने एबल को मारा था, जो सबके भाई उसको बेच देते हैं. मूसा को भी गुस्सा आता है जब वो रॉक को हिट करता है. दैट इज कॉल्ड द बैड एंगर. वहां पे लोग एंग्री होते हैं लेकिन गलत कामों के लिए. वो गलत काम करते हैं, गुस्से में मर्डर करते हैं, गलत काम हो जाते हैं. एक कहलाता है गुड एंगर, कि अच्छाई के लिए एंग्री होना. जैसे जीसस अच्छी चीजों पे एंग्री होते थे, जो वो किसी चीज को सुधारना चाहते थे तब उनको गुस्सा आता था जीसस को. So that means two kinds of anger, good anger and bad anger. Good anger means for correcting people, which God often uses. यानी अच्छा एंगर जो होता है, जो अच्छी चीजों पे गुस्सा आता है, वो परमेश्वर को आता है. वो लोगों को करेक्ट करते हैं, उनको सुधारते हैं. Sometimes a teacher also correct a student. यानी जो टीचर होती है वो भी बच्चे को सुधारने के लिए, स्टूडेंट्स को सुधारने के लिए गुस्सा करते हैं, वो भी उन पर नाराज होते हैं. Even a parent discipline a child. जो माँ बाप होते हैं वो भी बच्चों को सुधारने के लिए उन पे नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं, गुस्सा करते हैं. इसे कहते हैं गुड एंगर, यानी ये किसी की भलाई के लिए होता है. ऐसा हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 7 में लिखा है कि माँ बाप भी बच्चों को गुस्सा करते हैं. बाइबल सेज व्हिच ऑफ द पेरेंट डज नॉट कैरी अ स्टिक टू डिसिप्लिन अ चाइल्ड. यानी बाइबल बताती है, तुम में से कौन सा पिता ऐसा है जो बच्चे को मारने के लिए छड़ी ना उठाए. यानी जो माँ बाप है उनका फर्ज बनता है बच्चों को गुस्सा करें, उनको सही रास्ते पे लाएं, उनको डिसिप्लिन करें. प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 13 में लिखा है, और प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 24 में भी लिखा है. सिमिलरली गॉड आल्सो डिसिप्लिन अस. यानी कई बार परमेश्वर हमारी ताड़ना करते हैं हमें सुधारने के लिए. गॉड डिसिप्लिन इज ऑलवेज फॉर आवर गुड. यानी परमेश्वर अगर हमें सजा देते हैं, हमारी ताड़ना करते हैं, तो हमारी भलाई के लिए होता है. इसे ये कहलाता है गुड एंगर. Hebrews chapter 12 verse 10 में लिखा है, God reminds us about our sin so that we are saved from his wrath. यानी परमेश्वर कई बार हमें हमारे sin याद दिलाते हैं, हमारे पुराने पाप याद दिलाते हैं, ताकि हम रिपेंटेंस करें, ताकि गुनाहों से माफी मांगे और ताकि हम परमेश्वर के क्रोध से बच जाएं. If you want to see the example, it is given where in 2 Samuel where Nathan he warns David and he reminds him of his sin. यानी गॉड एक प्रॉफिट को डेविड के पास भेजते हैं जिसका नाम नेथन होता है, और दाऊद को याद दिलाता है कि कैसे उसने व्यभिचार किया था बतशेबा के साथ और उसे पति को मरवा डाला. ऐसा 2 Samuel चैप्टर 12 में लिखा है कि गॉड एक प्रॉफिट को भेजते हैं दाऊद के पास और कहते हैं कि तूने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और तू परमेश्वर से माफी मांग. तो वो आके दाऊद को गुस्सा करता है, प्रॉफिट नेथन. तो ये जो गुस्सा होता है ये कहलाता है गुड एंगर. ये किसी की भलाई के लिए होता है, किसी को सुधारने के लिए होता है. और दूसरा जोना, ही ऑल्सो वॉन्ट्स द सिटी ऑफ निनेवा फ्रॉम द कमिंग रॉथ ऑफ गॉड.
और परमेश्वर एक प्रॉफिट को भेजते हैं जिसका नाम योहन होता है, योना होता है, जिसका नाम इंग्लिश में जोना लिखा है। और उसको गॉड भेजते हैं निनवा शहर। वो वहां के लोगों को वार्निंग देता है और उनको कहता है कि तुम सुधर जाओ, पाप से माफी मांगो ताकि तुम्हारे शहर बच जाओ, उस पर तबाही ना आए। तो इस तरह का जो एंगर होता है ये गुड एंगर कहलाता है। ये लोगों को गॉड याद दिलाते हैं उनके सिंस के बारे में, उनके पापों के बारे में, ताकि वो गॉड के आने वाले क्रोध से बच जाए। तो गॉड ऑफन सेंड्स वार्निंग टू द पीपल। ये पूरा वाक्य जोना की बुक चैप्टर 3 में लिखा है। बाइबल सेज रिब्यूक पीपल, करेक्ट पीपल, एनकरेज देम, इंस्ट्रक्ट देम सो दैट दे डू नॉट सिन। यानी बाइबल बताती है एक प्रचारक जो होता है उसका काम है, कई बार प्रचारकों को भी लोगों को रिब्यूक करना पड़ता है, उनको गुस्सा करना पड़ता है, उनपे क्रोध दिखाना पड़ता है उनको सुधारने के लिए। तो एक प्रचारक के लिए कहा गया रिब्यूक पीपल, करेक्ट पीपल, यानी लोगों को सुधारो, और सुधारने के लिए गुस्सा करना पड़े तो वो भी करो, इसलिए कहा है रिब्यूक पीपल, करेक्ट पीपल, इंस्ट्रक्ट पीपल, एनकरेज पीपल, यानी लोगों को एनकरेज करो, उनको उत्साहित करो, उनको करेक्ट करो, उनको सुधारो, और इसके लिए अगर गुस्सा भी करना पड़े, रिब्यूक भी करना पड़े तो वो भी करो, सो दैट दे डू नॉट सिन एनीमोर, ताकि वो आगे चल के कभी पाप न करे। 2 टिमोथी चैप्टर 4 वर्स 2 में लिखा है When God discipline us, always thank Him. It is for our salvation. यानी परमेश्वर जब हमारी ताड़ना करते हैं, हमें अगर थोड़ा सा वो पनिशमेंट भी देते हैं तो याद रखिए वो हमें सुधारने के लिए करते हैं, हमारे उद्धार के लिए, ताकि हमें साल्वेशन मिले। ऐसा 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 15 में लिखा है। तो यदि आपकी ताड़ना होती है, परमेश्वर थोड़ा कष्ट भी भेजते हैं, तो उसे खुश होकर सहें कि परमेश्वर हमें सुधारना चाहते हैं, वो हमारा उद्धार करना चाहते हैं, वो चाहते हैं हमें साल्वेशन मिले और आने वाले परमेश्वर के क्रोध से हम बच जाएं। यानी अंतिम दिन जो इंसाफ होगा उससे हम बच जाएं और हम स्वर्ग में जाने के लायक हो जाए और नरक की आग से बच जाएं। इसलिए कई बार परमेश्वर हमारे ऊपर कई बार परीक्षा में भेजते हैं, थोड़ी सी हमारी ताड़ना भी करते हैं, हम गुस्सा भी होते हैं, नाराज भी होते हैं, तो इसे हमें खुशी से सहन करना चाहिए क्योंकि ये हमारे सुधार के लिए होता है। एक होता है बैड एंगर। ये तो सारा गुड एंगर है जो दूसरों की सुधारने के लिए परमेश्वर करते हैं। कई बार पेरेंट गुस्सा करेंगे, कई बार टीचर गुस्सा करेगा, कई बार गॉड हमारी ताड़ना करते हैं, ये हमारे सुधार के लिए होता है। जीसस भी गुस्सा होते थे जब इस दुनिया में थे, तो ये दिस इज कॉल्ड गुड एंगर, ये हमारे को सुधारने के लिए होता है। एक कहलाता है बैड एंगर, दैट इज लीडिंग टू सिन, झोंक के पाप में जाके अंत होता है। नाउ बैड एंगर इज डिस्प्लेड बाय पीपल व्हेन दे लूज देयर टेम्पर, दे कमिट ऑल काइंड ऑफ सिन, इवन मर्डर ऑल्सो। ये जो बैड एंगर होता है, जो क्रोधित लोग जब हो जाते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं, अपने इमोशंस पे, अपने भावनाओं पे जब नियंत्रण नहीं रहता, जब जरूरत से ज्यादा लोग गुस्सा करते हैं तो कई बार मर्डर भी कर देते हैं, इतनी ज्यादा नाराजगी एक दूसरे के साथ हो जाती है कि भाई भाई को मार देता है। ऐसे बाइबल में एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे कि नेबल को मारा। दिस इज कॉल्ड बैड एंगर एंड एंगर इज नेवर गुड, सो वी नीड टू कंट्रोल आवर एंगर एंड अवॉइड सिन। हमें जितना हो सके अपने एंगर पे नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि एंगर तो किसी भी हालत में अच्छा नहीं होता, और जितना एंगर को अवॉइड करेंगे तो सिन भी अवॉइड होगा। आप जितना गुस्से से दूर रहेंगे, आप गलत कामों में नहीं पड़ेंगे, पाप में नहीं पड़ेंगे। So that in these Lent days we should try to control our anger and avoid sin. इस लेंट कोशिश करें कि आप कम से कम गुस्सा हो, निराश कम से कम हो और कम से कम क्रोधित हो, जिसकी वजह से हम बहुत सारे सिंस को, पापों को अवॉइड कर सकते हैं। When we avoid anger, we are able to control over our nature. और जब हम अपने एंगर पे कंट्रोल करते हैं, हमें अपने नेचर पे, अपने स्वभाव पे नियंत्रण करना आ जाता है। And when we control our anger, when we control our emotions, we shall be called the children of the Most High God. यानी लोग आपको उकसा रहे हैं, आपको एक्साइट कर रहे हैं, आपको मतलब कि कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से गुस्सा हो और हम पे भड़के, हमसे लड़े। अगर लोग आपको एक्साइट कर रहे हैं, always try to control your anger, because when you control your anger, you avoid sin, and you shall be called the children of the Most High God. जितना आप क्रोध से दूर रहेंगे, उतना ही आप पापों को भी अवॉइड करना सीख लेंगे, बहुत सारे पाप से भी आप दूर हो जाएंगे और आप परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today, that how much we need to control our anger. Father God, bring your love into our hearts. Fill our hearts with your divine love so that we are able to control our anger. We are able to control our temper. We are able to control our tongues. For the Bible says tongue is like a small spark which sets the whole forest on fire. How dangerous it is to go into anger, because when we get angry, we commit a lot of sins. Father God, help us to control our nature. Help us to control our desires so that we do not get angry
and it may not lead to any kind of sin. For the Bible says, when the sun goes down, your anger should also subside. Father God, we pray for all the viewers who are watching this video. Bless each one of us abundantly. We pray for the children who are preparing for the exams. Help them to write their exam well. Help them to learn well. Give them good memory. Give them a sharp mind so that they can remember their lessons well and get good marks. We pray for all those who are seeking admissions in colleges or any other training programs. Father God, help them to get the admission in best of the colleges. We pray for all those who are seeking jobs. Help them to get good jobs, their desired jobs. We pray for all those middle-aged people. Bless the work of their hands. Bless all their endeavors. We pray for the senior citizens. Bless them with good health, long life. Bless each one of us with healing. We pray for all those who are seeking healing. Bless them, each one of the viewers, with a physical healing, emotional healing, mental healing, spiritual healing. Bless each one of us spiritually, Father God. Let the Holy Spirit rest in our hearts. Let the Holy Spirit abide in our homes. Bless us with the fruits of Holy Spirit. Help us to develop fruits of the Holy Spirit like love, peace, joy, kindness, generosity, faithfulness, self-control, piety. Enable us to be more holy than before. Help us to pray more in this Lent. Help us to read scriptures more in this Lent. Help us to control our nature more in this Lent. Help us to offer a helping hand to the needy, to the orphans, the widows, the less fortunate, the underprivileged, Father God. Bless all those who are needy. Bless them with the desires of their heart, Father God. Help us, those who approach with you, with their prayers. Fulfill all our prayers, our plans, our dreams, Father God. Make us more spiritual this Lent. Bless us with the Holy Spirit. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that we need to control our anger. Because when we control our anger, we avoid a lot of sins. Stay in the love of Jesus. Take care. Bye-bye.